जय हिंद जय भारत। एनडीए फ्रेंड्स, आपका एनडीए का रिटन एग्जाम 4 सितंबर को है और अब इसके लिए सिर्फ 7 to 8 दिन ही बचे हैं। एनडीए परीक्षा में अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स अब अपना एक भी मिनट का समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, इसलिए आपको थोड़ा सोच समझकर और सिस्टमैटिक वे में अपनी स्टडी को करना होगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट पेपर मैथ्स का 300 मार्क्स का होता है और उसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसी मैथ्स के पेपर के पीछे लास्ट दिन तक लगे रहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जनरल स्टडीज के पेपर पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मेरी एक बात को यहां पर आप कान खोलकर सुन लीजिएगा कि मैथ्स का पेपर तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आप जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि 600 मार्क्स का होता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस पेपर को इग्नोर करते हैं उन्हें लास्ट में पता चलता है कि यहां पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए स्टूडेंट आप अपनी इस गलती को अभी सुधार कर लीजिएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट का नाम सुनते ही आप स्टूडेंट्स के अंदर उसे यह समझने लगते हैं कि यह जनरल नॉलेज का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यह क्लियर होना चाहिए कि यह जनरल एबिलिटी टेस्ट है और जनरल नॉलेज इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आइए मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वह कितने मार्क्स का होता है, जिसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में किस टॉपिक को आपको टच करना है और लास्ट के इन दिनों में आपको किस सब्जेक्ट को स्किप करना है। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं: जनरल इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। इसमें जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट के 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स, ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स। स्टूडेंट्स, इस समय आपके पास अपने एनडीए रिटन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आप करंट अफेयर्स और जनरल साइंस जो कि 40 मार्क्स का है, अगर आपको यह लगता है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है तो आप इन दोनों टॉपिक्स को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में आपका ज़्यादा समय वेस्ट होगा और इन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। इसलिए अब आपको सभी टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर ध्यान देना है जिसको कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। उन्हीं सब्जेक्ट्स का आपको रिवीजन करना है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नए टॉपिक्स को शुरू करें। जिन टॉपिक्स को आप पहले से पढ़ चुके हैं और जिनके नोट्स आप पहले बना चुके हैं, इस समय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नोट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि यदि आप नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो इससे आपके अंदर कंफ्यूजन बढ़ेगा, जो कि इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ अब आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल मौसम फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। एनडीए फ्रेंड्स, इस समय आपको अपने फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ही शांत, हाइड्रेटेड, हेल्दी और फोकस रहने की जरूरत है। इसलिए मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यदि आप एनडीए के रिटन एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया है उसे फॉलो करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।